हेलो गाइस, इस वीडियो में पहले आपको मिलेगी हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। इसके बाद हम दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन शुरू करेंगे, जिसकी स्पीड होगी 90 शब्द प्रति मिनट। हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आप इस डिक्टेशन की पीडीएफ और हार्ड वर्ड के आउटलाइन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में तेजी चिंताजनक जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं। भारत की जो स्थिति या आबादी है, उससे किसी भी देश की तुलना संभव नहीं है। फिर भी आंकड़ों की तुलना तो होगी, और चिंता का इजहार भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। हमें अब किसी भी देश से तुलना करने की बजाय अपने आंकड़ों के बयान पर गौर करना चाहिए। हमारे आंकड़े हमारी अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। जिस देश में कोरोना के आंकड़ों को 1 लाख तक पहुंचने में 100 से ज़्यादा दिन लगे थे, उसी देश में पिछले 10 लाख मामलों में मात्र 21 दिन लगे हैं। केवल एक दिन में अगर 62,000 से ज़्यादा मामले आएंगे, तो फिर तो हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी 50 दिनों में भारत की स्थिति क्या हो सकती है। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, और शुरू में बहुत धीरे धीरे मामले बढ़े थे। विशाल आबादी के बावजूद भारत कोरोना मामलों के अग्रणी राष्ट्रों में कहीं दूर दूर तक नहीं था। तब भी आशंका पूरी थी कि भारत में तेजी से संक्रमण हो सकता है, और अभी भी वही हो रहा है। हालांकि इसका कतई यह अर्थ नहीं कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भारत में अगर 20 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, तो उनमें ठीक होने वाले 13 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 6.5 लाख ही है। मोटे तौर पर अगर देखें तो भारत में प्रतिदिन 40,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि रोज़ 50,000 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। हमें इन दोनों के बीच के अंतर को न केवल पाटना है, बल्कि नए मरीजों की संख्या को ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से कम भी करना है। जिस तैयारी के साथ भारत लड़ रहा है, उसमें हमारी यह कामयाबी नामुमकिन नहीं है। संक्रमण के ज़्यादा मामले के सामने आने के पीछे एक और कारण है। 1 अप्रैल को जहां भारत में बमुश्किल 4,000 टेस्ट हो पाए थे, वहीं अब रोज़ाना 4 लाख से ज़्यादा कोविड टेस्ट आसानी से हो रहे हैं। यह पहले भी कहा गया है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा किया था कि
भारत में चूंकि टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए मामले कम सामने आए हैं। यह स्वाभाविक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना आज ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट के बाद जो आंकड़े सामने आए तो उनसे घबराना ठीक नहीं। अपनी पूरी घबराहट को सावधानी में बदल लेने में ही इस वक्त हमारी भलाई है। हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में आंकड़े छिपाए नहीं जाते। हमारे यहाँ अगर सबसे ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर हैं तो सबसे ज़्यादा रोगी भी हो सकते हैं। आज अगर भारत में संक्रमण दर सबसे तेज हो गई है और अगर पिछले 7 दिनों में हमारी कोरोना वृद्धि दर 3.1% के साथ सबसे ज़्यादा हो गई है तो इसका श्रेय हमारी विशाल आबादी को भी जाता है। हमें किसी भी स्तर पर आंकड़ों से भयभीत नहीं होना है और न ही उन्हें छिपाना है। कोरोना पर विजय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है। संदिग्धों को खोज कर क्वारंटीन करना और हर संभव इलाज समय की मांग है। हमारी निगाह ठीक होने वालों की बढ़ती संख्या पर रहनी चाहिए ताकि हम किसी भी अवसाद से बचें और अपने बचाव में हर संभव सावधानी बरतें। स्टॉप। दैनिक जागरण संपादकीय जिसकी स्पीड होगी 90 शब्द प्रति मिनट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि हमारा शैक्षिक ढांचा बरसों से जिस पुराने ढर्रे पर चल रहा था उसके कारण नई सोच और ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। इसके साथ साथ अन्य अनेक कारणों और विशेष रूप से दुनिया में तेज गति से हो रहे बदलावों के चलते नई शिक्षा नीति आवश्यक हो चुकी थी। चूँकि नई शिक्षा नीति आने में 3 दशक से ज़्यादा का समय लग गया, इसलिए इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है कि उस पर अमल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा सुधार कागज़ों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा। निस्संदेह यह एक चुनौती है और उससे पार पाने में सफलता तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें दलगत राजनीति से परे हटकर नई शिक्षा नीति के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगी। यह एक शुभ संकेत है कि ज़्यादातर राज्य सरकारें नई शिक्षा नीति को उपयोगी मान रही हैं, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेगी। उन्हें उन तत्वों को हतोत्साहित करना होगा जिन्होंने संकीर्ण राजनीतिक
कारणों से नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नीति का अध्ययन किए बगैर ही उसके खिलाफ बयान दाग दिए। नई शिक्षा नीति को अंध विरोध और राजनीतिक संकीर्णता से बचाने की जरूरत है। स्पष्ट है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए सक्रियता दिखानी होगी कि नई शिक्षा नीति समय रहते उसके मूल भावना के साथ लागू हो। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि शैक्षिक ढांचे को दुरुस्त करने के मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चुनौती केवल नई शिक्षा नीति को लागू करने की ही नहीं है, पाठ्यक्रम में सुधार करने की भी है। बेहतर हो कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में सुधार के काम में वैसा विलंब न होने पाए जैसा नई शिक्षा नीति को तैयार करने के मामले में हुआ। केंद्र सरकार और विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि राज्य सरकारों के साथ शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शिक्षकों की भी नई शिक्षा नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख करते हुए यह रेखांकित किया कि इस मामले में वह राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्हें इसका भी आभास होना चाहिए कि ऐसी ही प्रतिबद्धता का परिचय वह नौकरशाही भी दे जिस पर नई शिक्षा नीति के अमल की जिम्मेदारी आनी है। स्टॉप।